Good morning student, class 9 chapter number 4 structure of the atom. Today we will discuss about the topic of atom. Atom is smallest, atom is individual, atom is indestructible, atom is invisible. तो atom एक क्या है, smallest है. एटम इज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल का मतलब क्या है, यूनिवर्स की सबसे छोटी थिंग्स किसको माना गया है, एटम को माना गया है. थर्ड बात क्या बताई थी, इनविजिबल. एटम क्या है, इतना छोटा होता है कि इसको हम नेक आई से नहीं सीन कर सकते. अगला है एटम इज इंडेस्ट्रक्टिबल. इंडेस्ट्रक्टिबल क्या होता है कि ना ही तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसको पैदा कर सकते हैं, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर सकते. तो एटम को क्या है, अदर पार्ट्स में हम क्या है, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते. ठीक है. तो सबसे पहले हमने मान लिया है ये सोडियम है. इस सोडियम के अंदर जो आपको ये सोडियम एक एलिमेंट्स होता है. ठीक है. अब इसके अंदर जो अंदर एक स्पेरिकल शेप आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होते हैं, एटम. ठीक है. तो सोडियम एक एलिमेंट्स लिया है. इस एलिमेंट्स के जो अंदर आपको स्पेरिकल शेप दिखाई दे रहा है वो क्या होता है, एटम. तो एटम क्या होते हैं, स्पेरिकल शेप. तो एटम क्या है, हम ब्रोकन डाउन तो नहीं कर सकते इसको अदर पार्ट्स में, पर एटम है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव. प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता. अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव. प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने. प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने. और न्यूट्रॉन की डिस्कस की थी चैडविक ने. तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने. प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने. न्यूट्रॉन्स की किसने की थी, चैडविक ने. ठीक है. तो उसके बाद में इसने बताया था कि ये एटम एक स्फेरिकल शेप होता है. इसके जो बीच में होता है वो न्यूक्लियस होता है. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये भी ध्यान से सुनो. न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन्स. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन्स जिसमें कोई चार्ज नहीं. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स. और इसके जो बार बार पाए जाते हैं, इसके आउटसाइड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज. तो न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अगर हमें एटॉमिक नंबर निकालना हो किसी चीज़ का, तो एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करेंगे, जेड से. तो एटॉमिक नंबर को क्या देखेंगे कि भी कितने इस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है. हमें अगर ये पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, तो हम उसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं. जैसे सोडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 11 है. ठीक है. तो हमारे पास क्या है, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है. और प्रोटॉन कितने होते हैं इसके अंदर, 11. और अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 12. ये आपको याद रखने पड़ेंगे. तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11. प्रोटॉन कितने होते हैं, 11. न्यूट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है हमारे पास, 12. ठीक है. तो अब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तो पाए जाते हैं. तो एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है, 11. अगर मास नंबर पूछा जाए तो मास नंबर किसी चीज़ का निकालना है तो मास नंबर होता है कितने नंबर प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 11. और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12. टोटल कितने हो गए, 23. तो सोडियम का मास नंबर क्या है, 23. और एटॉमिक नंबर कितना है, 11. ठीक है. उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाला आया था जे थॉमसन. जे थॉमसन ने ये बताया था कि जो एटम है वो एक वाटरमेलन की तरह होता है, तरबूज की तरह होता है. उसके अंदर जो रेड वाला पार्ट होता है उसको उसने माना था कि जो रेड पोर्शन होता है, जो लाल पार्ट होता है जो आप खाते हैं, उसने ये बताया था वो होता है, वो एटम की तरह क्या है, पॉजिटिव स्फीयर होता है. ठीक है. तो क्या होता है, पॉजिटिव. उसने क्या है, वाटर लेमन के अंदर जो रेड पोर्शन माना था वो क्या था, एक पॉजिटिव स्फीयर है कि एटम इस तरह से दिखाई देता है. और जो उसके बीज थे उस बीज को क्या माना था, इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो उसने ये बात बताई थी, क्या क्या बताया था कि जो हमारा रेड पोर्शन है वो क्या था, हमारे पास पॉजिटिव स्फीयर होते हैं. और जो उसके सराउंड में जो ब्लैक बीज होते हैं उसको माना था इलेक्ट्रॉन. उसने ये बात बताई थी कि जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही किसका सम पाया जाएगा, प्रोटॉन का, पॉजिटिव है. उसने ये बताया था जो एटम है वो वाटरमेलन की तरह होता है कि इसके अंदर जो रेड पोर्शन आपको दिखाई देता है कि एटम इस तरह से स्फीयर जैसा शेप होता है. तो एटम उसने वाटरमेलन कैसे बताया था, जो रेड पोर्शन बताया था वो क्या होता है, पॉजिटिव स्फीयर. और जो बीज है उसने उसको क्या माना था, इलेक्ट्रॉन्स. थैंक्स.